अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम बसरा यूसुफ है और मैं आपकी हूँ अकाउंटिंग इंस्ट्रक्टर फ्रॉम वी ट्यूशंस। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वी ट्यूशंस पाकिस्तान का सबसे पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको आपकी क्लास के मुताबिक तमाम सब्जेक्ट्स के video lectures, powerpoints and notes, everything which you want to like prepare for your exam, you can get it on V Tuitions। हमारे प्लेटफॉर्म के आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपने हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, दैट इज www.vtuitions.com, और वहां पे जाके साइन अप करना है। देयर आर ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल फॉर साइंस ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप, इवन कंप्यूटर साइंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर सो दैट वी कैन हेल्प यू। ठीक है, इस मुश्किल वक्त में जो हमारे मुल्क में हम फेस कर रहे हैं, चाहिए इस वक्त में जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी और चीजों की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं, तो एजुकेशन हैज बिकम अ लग्जरी टू अस। ठीक है, तो आपको हम हेल्प कर सके कि आप घर बैठे बगैर कुछ पेमेंट किए आप घर बैठे बहुत अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सके और फ्यूचर के लिए भी आप रेडी हो सके। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मकसद में आप हमारी मदद करें ताकि हम अपने मुल्क में वो बच्चे जो कि एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं बट दे कैन नॉट अवेल एजुकेशन बिकॉज ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल कंडीशन, तो काइंडली हमें हेल्प करें कि हम उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू, आई एम योर अकाउंटिंग इंस्ट्रक्टर, आई एम आल्सो योर बिजनेस मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सो अकाउंटिंग जो है, आज हमारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्या होता है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम यू गाइज आर गोना लाइक लर्न अकाउंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं विद द सब्जेक्ट एंड विद द पेपर पैटर्न। ओके, चलें जी। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सिंध बोर्ड का ये हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, HSC पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अकाउंटिंग में ना ऐसे टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में प्रॉपर, तो आपको हम लोग एक बुक फॉलो करते हैं। बुक फॉलो करने की वजह मैं आपको बता इसलिए रही हूँ क्योंकि अगर ये जो पेटी वाला की बुक है वो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है, इट इज द मोस्ट कॉमन, इवन इफ यू कांट बाय, लाइक आप नहीं, आपको लगता है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो आप ये नहीं, या आपके सीनियर्स वगैरह कहीं रिश्तेदारों से भी आपको मिल जाएगी आराम से, कोई भी एडिशन यूज कर लें, नो प्रॉब्लम। आप पेटी वाला की बुक अपने पास रखेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट यानी इस सब्जेक्ट के कंटेंट्स के ऊपर आते हैं। पहले तो सब्जेक्ट के बारे में समझ लें। देखिए, अकाउंटिंग जो है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन कॉमर्स ग्रुप एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग। अगर आप अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से रियल लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है, तो अकाउंटिंग आपको इतना दिलचस्प सब्जेक्ट लगता है कि बस। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो आई एम गोना टेल यू द ट्रिक्स एंड टिप्स टू बिकम लाइक टू सॉल्व द अकाउंटिंग पेपर फॉर 100 आउट ऑफ 100। बेसिकली होता क्या है कि हमने अभी तक मैथ्स पढ़ी होती है, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होती। तो मैथ्स बच्चों के दिमाग में ये होता है अकाउंटिंग इज लाइक मैथ्स। ठीक है, इफ यू डू अकाउंटिंग, इफ यू वांट टू डू अकाउंटिंग, आपको सिर्फ सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। नहीं, अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अकाउंटिंग में सिर्फ आपको आंसर नहीं निकालना, आंसर निकालोगे चेकर आपको नंबर तो दे देगा लेकिन कंप्लीट नंबर्स कभी नहीं देगा। तो अकाउंटिंग में आपने क्या करना है, अकाउंटिंग में प्रॉपर तरीके से उसकी यानी प्रेजेंटेशन भी होती है। ठीक है, तो वो आपको मैं बताऊंगी जिसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग में। ठीक है, आई विल टेल यू हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटिंग। ठीक है, आई हैव ऑल्सो डन लाइक अटेम्प्टेड CSS, सो उसमें भी मेरे अच्छे नंबर थे, तो आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि उसमें आप किस तरह से जा सकते हैं और CSS के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप CSS के हिसाब से, इफ यू वांट टू डू CSS इन योर फ्यूचर, सो यू हैव टू लाइक अकाउंटिंग, वहां पे भी आपका एक 200 नंबर्स का एक सब्जेक्ट है, तो वहां पे भी आपको हेल्प आउट करेगा। पर अकाउंटिंग आपने अच्छी पढ़नी है, सही अच्छी पढ़नी है। जब मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो काइंडली ये मत कहिएगा कि हमारी टीचर तो ऐसे ही है, थ्योरी भी पढ़ाती है। अच्छा पढ़ेंगे, आगे चल के अच्छी परसेंटेज आएगी, अच्छी परसेंटेज आएगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। यहाँ पे देखें, वी आर लाइक हमारा इर्द गिर्द का जो है ना,
वो हमारी यूनिवर्सिटीज अभी कम है, एजुकेशन की सीट्स हमारे पास कम है, तो यू हैव टू कम्पीट विथ योर लाइक जो आपके दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपको कम्पीट करना है, और कम्पीट इंसान सिर्फ मार्क्स से कर सकता है, ठीक है। और अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को यहाँ से ना यहाँ तक पहुंचा सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में बहुत अच्छा सिलेबस बनाया सिंध बोर्ड वालों ने, कि ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, बहुत अच्छे से थोड़े से टॉपिक्स रखे हैं। एक ही मुश्किल सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, तो दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह इस तरह रियल लाइफ के साथ एग्जांपल्स दे दे के, कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। मैं थोड़ा सा ना आपको अकाउंटिंग में बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में क्या है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और ये जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली ये टॉपिक जो है इसमें थियरी है, ठीक है, अकाउंट अबाउट ऑल द थिंग्स अकाउंटिंग। इंशाल्लाह हम इसको 2 से 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, और आपको अकाउंटिंग में के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब बताएंगे, ठीक है। आई एम नॉट फॉलोइंग बुक इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, बिकॉज मेरे हिसाब से मेरी अपनी एक यानी आपको कितना बताना चाहिए, अब 8 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एज वेल, तो आई नो दैट आपको किस तरह से लेके चलना है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप लोग समझ रहे होते हो कि अकाउंटिंग इज वेरी मच डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस आपको वे होना चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी का सब्जेक्ट मैं अपने हिसाब से आपको जहां जहां पे मुझे जरूरत होगी वहां पे मैं आपको थ्योरी बताऊंगी। यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट नेसेसरी है, सही है, टू मूव टू द सेकंड चैप्टर, आई विल टेल यू दैट, ओके। फ्यूचर यानी एक प्रॉपर हम चलेंगे सिलेबस के साथ। दैट इज दूसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब हम जब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग में वेरियस अकाउंट्स होते हैं, तो अकाउंट्स कौन से होते हैं, क्या क्या उनकी क्लासिफिकेशन है, कौन सा अकाउंट किस अकाउंट से रिलेट करता है, और अकाउंटिंग इक्वेशन जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस करती है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे पहला जनरल जनरल, ये क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन आई टोल्ड यू दिस इज नॉट मैथ्स, यू हैव टू डू इट। एक तो क्वांटिटी आपको मालूम करना है, आपको यानी कैलकुलेट एकदम करना है, और आपको उसको सही तरह से प्रेजेंट भी करना है। सो दिस इज बेसिकली जनरल जनरल, द बेसिक, द मोस्ट लाइक कॉमन एंड बेसिक चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग। देन बिकम्स लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये 2 चैप्टर्स मे बी और मे नॉट, आई डोंट नो, बट आई विल लाइक कंबाइन। क्यों? क्योंकि जनरलाइजिंग लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस इज अ प्रोसेस, ठीक है। अगर हम इसको कर लेते हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जब भी जनरल जनरल बनाएंगे, आप लेजर पोस्टिंग भी करेंगे, आप ट्रायल बैलेंस भी करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। अकाउंटिंग में याद रखें, you can never achieve an efficiency in accounting if you do not practice। मैथ्स की तरह इसमें भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें तो ज्यादा करनी है, क्योंकि मैथ्स में तो सिर्फ जवाब निकालने की प्रैक्टिस है, इसमें तो उस जवाब को कैसे निकालना है इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस है। तो until unless you do so much practice, आप प्रैक्टिस करे बगैर इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। कैश बुक एंड पैटी कैश बुक, ये कैश बुक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पैटी कैश बुक इंटरेस्टिंग है। अगर आपने जनरल जनरल अच्छा पढ़ा तो यकीन माने पैटी कैश बुक आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है। यू विल, मेरे स्टूडेंट्स जब भी मैंने पढ़ाए हैं, आई नेवर टीच देम पैटी कैश बुक। मैं जब पूरा कोर्स खत्म करवाती हूँ ना, उनको बोलती हूँ ये रहे पैटी कैश के क्वेश्चन, तो मुझे सॉल्व करके बताओ। देन दे आर इजी टू सॉल्व। पैटी कैश में कोई चीज नहीं होती, तो दिस इज वेरी इजी, ठीक है, अगर आपने जनरल जनरल अच्छा पढ़ा। उसके बाद आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बेसिकली एक बिजनेस होता है, तो उसका बैंक अकाउंट भी होता है, तो हम उसकी रिकंसाइल यानी कभी कभी ऐसा होता है ना, बैंक अपनी तरफ से आपके अकाउंट से पैसे माइनस कर देता है या कुछ और हो जाता है, तो उसकी रिकंसिलिएशन यानी कि बैंक ने क्या कर दिया, मैं इन शॉर्ट बोलूं कि बैंक ने क्या भंड मारे या हमने क्या किया, हमने कुछ गलतियां कर दी बैंक के हिसाब से, तो बैंक की स्टेटमेंट आता है एक, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ वो बता देंगे कि स्टेटमेंट में और आपके पास ये चेंजेस है, तो आप उसका स्टेटमेंट बनाते हो। आप अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को और अपने जो आपने अकाउंट बैंक का मेंटेन किया हुआ है उसके बैलेंस को बैलेंस कराते हो, मीनिंग कि दोनों सेम हो, ठीक है। कुछ बैंक अपनी तरफ से एडिशन करती है, कुछ आप अपनी तरफ से एडिशन करते हो, तो वो दोनों को रिकंसाइल कराते हो। दिस इज बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्पेशल जर्नल्स,
नेम सजेस्ट करता है। देखो जर्नलाइजिंग इज अ टॉपिक, जर्नल भी जर्नल है, इसमें एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। स्पेशल जर्नल में क्या होता है, अब कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, हम टॉपिक पढ़ते हुए बताएंगे। स्पेशल जर्नल्स में बेसिकली आप अपने डेटर्स यानी जिसने आपसे कर्जा लिया है और आप अपने क्रेडिटर्स जिससे आपने कर्जा लिया है उनके अलग अलग खाते बनाते हो। मैं तो इसको खाते का वर्ड बोलती हूँ। बेसिकली मैं अगर किसी दुकान से जाके रोजाना की बेसिस पे, करियाने की शॉप है, आप जाते हो, आप वहां से डेली बेसिस पे परचेजिंग करते हो, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि जनरल जनरल में आप उसका अकाउंट बनाते हो। जो जो दुकान वाला होगा ना, उसका मेरा अकाउंट अलग होगा, किसी और का अकाउंट अलग होगा, तो वो क्या करता है, और किसी और से वो खुद खरीदता होगा तो उसका अकाउंट अलग होगा। तो ये हम जनरल जनरल में ये करते हैं। बहुत इजी टॉपिक, एक दिन का है, अगर आपने जर्नलाइजिंग अच्छी पढ़ी है। ठीक है, तो पहला चैप्टर और ये सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर पे बहुत ध्यान लगानी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्पेशल जर्नल भी खुद स्टूडेंट्स करते हैं। आप इंशाल्लाह अकाउंटिंग में आपको ऐसी पढ़ाऊंगी कि आप कोई टॉपिक का मैं सिर्फ आपको बेस बताऊंगी, आप लोग खुद वो करोगे। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड में आके जब यहां तक आएंगे ना, यू विल बी एबल टू डू इट बाय योर ओन। करेक्शन ऑफ एरर इसमें बेसिकली होता ये कि इन सारे प्रोसेसेस में, ये जो पीछे वाले सारे प्रोसेसेस है ना, इनमें कोई मिस्टेक्स होती है। ऑफ कोर्स यू नो दैट हम ह्यूमन बीइंग है, हम जब कोई चीज करते हैं तो हम मिस्टेक्स भी करते हैं। मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, अब करेक्ट करना है, आपको पता है यहाँ मिस्टेक की होगी तो यहाँ की करेक्शन के हिसाब से। तो अगर आप अकाउंटिंग अच्छी पढ़ने, बिलीव मी यू डोंट नीड टू, ये मैंने जब मैं पढ़ रही थी फर्स्ट ईयर इंटर में, ये मैंने डायरेक्टली पेपर में जाके अटेम्प्ट किया था। आई नेवर इवन प्रैक्टिस्ड अबाउट इट, इट केम इनटू आवर पेपर। और मेरे ख्याल में टाइमिंग्स का हमारे थोड़ा इशू था, तो मुझे थोड़ा टाइम बचाना था अपना, तो आई जस्ट स्टार्टेड एंड डिड इट। तो आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। सो दैट्स आई एम टेलिंग यू कि करेक्शन ऑफ एरर्स ऐसा टॉपिक है, अगर आपने अकाउंटिंग अच्छी पढ़ी है तो यू कैन अटेम्प्ट इट। तो हमारे टीचर ने भी ऐसे, क्योंकि ये बहुत कभी आता है कभी नहीं भी आता, so you know that coaching centers में of course, but I will make you I will teach you this। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी जरूर ये। पर मेरे अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज, ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी अकाउंटिंग, आप चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग फ्यूचर में, चाहे आप मास्टर्स कर लो, चाहे आप कोई भी चीज कर लो, अगर आपने एडजस्टिंग और रिवर्सिंग एंट्रीज आपको नहीं आती ना, तो अकाउंटिंग विल हॉन्ट यू द होल लाइफ। आपको पूरी जिंदगी अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी। ये ऐसी चीज है, एडजस्टिंग एंट्रीज इज अ बिट, स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक सो। इफ यू टेक इट, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं कि एडजस्टिंग और रिवर्सिंग क्यों बनती है और ये एंट्री क्यों बन रही है, तो यकीन माने ये आप कभी भी आपको परेशान नहीं करने वाली। लेकिन अगर आप इसको रट्टे वाइज ना कि इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज ये बदल, जो नॉर्मली मैंने देखा है कि कल्चर होता है कि बच्चों को समझाया इस तरह जाता है कि ये बेटा ये ट्रांजैक्शन है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री यूं बनेगी। ठीक है भाई, क्यों बन रही है वो एडजस्टिंग एंट्री? अगर आप इस तरह से समझोगे ना, तो आप एडजस्टिंग एंट्रीज, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी ये बनेगी इसकी वो बनेगी, आपको समझ आएगा कि इसकी मुझे कैसे एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। देन कम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग प्रोसेस, एक मिनट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग प्रोसेस और ओपनिंग एंट्रीज। अगेन एडजस्टिंग, रिवर्सिंग, ओपनिंग, ये सब जो चीजें हैं, ये सारी एंट्रीज जो है ये आपको अपने हिसाब से आपको समझ के बनानी है। ठीक है, क्लोजिंग प्रोसेस क्या होता है, ये क्लोजिंग प्रोसेस, क्लोजिंग एंट्रीज होती है बेसिकली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है आता है 30 मार्क्स का कंपलसरी। सेक्शन सी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये दोनों चैप्टर्स रिलेट टू सेक्शन सी है। ठीक है, सेक्शन सी से रिलेट करते हैं, इससे एक 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अच्छा, 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। क्यों? इसमें बैलेंसिंग करनी होती है, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम आपको मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे इंशाल्लाह जब आप सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो आपका बैलेंस हमेशा बैलेंस ही आएगा। इसमें अक्सर ये होता है कि इंसान पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता है और एंड में आपका बैलेंस जो है ना, वो बैलेंस नहीं आता। इसका मतलब आपने पूरा सवाल गलत किया है, तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका इवन इन केस बैलेंस नहीं आया, देन आई विल लेट यू नो द ट्रिक्स के इसको बैलेंस
नहीं आने, अगर नहीं भी आया तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि मिस्टेक आपने कहाँ पे की है, ठीक है। अव्वल तो अगर मेरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह यू विल नेवर फील लाइक, यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम कि आपका बैलेंस नहीं आया, हमेशा बैलेंस आएगा। सिर्फ जो मेथड बताऊंगी वो फॉलो करना, ठीक है। क्लोजिंग, ये अलग से सवाल आता है, क्लोजिंग एंट्रीज इसी के साथ आता है, लेकिन पार्ट बी करके, और ओपनिंग एंट्रीज या क्लोजिंग एंट्रीज ए बी करके आ जाते हैं, ठीक है। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एंड में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है हमारा अकाउंटिंग का पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक मॉडल पेपर भी मैंने निकाला हुआ है, वो मैं आपसे थोड़ा शेयर करती हूँ। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, एक मिनट, मैं आपसे ना मॉडल पेपर शेयर करती हूँ थोड़ा। ये रहा। हम्म, ये थोड़ा, ये, ठीक है। ये रहा मॉडल पेपर। अब ये देखिए जरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉडल पेपर जो है ना, ये मेरे ख्याल में कोविड के दौरान का है, मुझे जो मिला इंटरनेट से, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये इसकी थोड़ी नहीं अच्छी थी, अच्छी राइटिंग समझ आने वाली थी, इसलिए आई आई चूज दिस वन। सो डोंट गेट नर्वस, मैं आपको सारा बताती हूँ। एमसीक्यूज आते हैं 20, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज आते हैं, एक मिनट, कुछ एमसीक्यूज आते हैं इसमें थ्योरेटिकल, लाइक मैं आपको बताती हूँ। इसमें यह यहाँ पे 25 दिए हुए हैं क्योंकि ये कोविड के दौरान का मॉडल पेपर है, तो आपके लेकिन 20 आएंगे, 2021। अच्छा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच फॉलोइंग। अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर टू एज द लैंग्वेज ऑफ, सही है। ये यानी आपको पहले चैप्टर से दी हुई है, तो अकाउंटिंग इज ऑफन रेफर टू द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज करार दिया गया है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स, अब ये एटलीस्ट, ये भी पहले चैप्टर से है, ठीक है। एटलीस्ट वन का, अब देखिए मैंने आपको कहा ना थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम आपको बहुत ज्यादा थ्योरी समझा के बोर तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन थ्योरी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट वन अकाउंट, मैक्सिमम ऑफ 3 अकाउंट, एटलीस्ट 3 अकाउंट, एटलीस्ट 2 अकाउंट। तो द आंसर इज एटलीस्ट 2 अकाउंट, ठीक है। पढ़ते जाओगे समझ आता जाएगा कैसे। व्हेन द पेमेंट और रिसिप्ट, ये हमारे हैं। अब ये देखें, ये थोड़ा सा इस तरह से इक्वेशन, यानी एक फॉर्मूला दे दिया, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर है बेसिकली। द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर से है, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि लाइबिलिटी के अकाउंट्स डिफरेंट कौन से होते हैं। अकाउंटिंग में ना एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये कि नेम्स आपको अच्छे से आने चाहिए, यानी अकाउंट्स के नेम्स, क्योंकि ये बिजनेस की लैंग्वेज है, ठीक है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की लैंग्वेज में बहुत सारी चीजों को जो हम नॉर्मली बोलते हैं, वो दे आर रेफर्ड विद एन अदर नेम, तो आपको वो नाम याद होना चाहिए। द फॉलोइंग, अब देखो, द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं इनकम को, हमारी जो कमाई है, ठीक है। अब इसमें रेवेन्यू के भी बहुत सारे टाइप है, कौन सी रेवेन्यू है या नहीं है। अब ये कंप्यूटेशनल है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा नीचे आती हूँ, ये भी देखें कंप्यूटेशनल है, ठीक है, क्वांटिटेटिव। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे हर टॉपिक से रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चन देगा, आपको रिक्वायरमेंट पे फोकस करना है। रिक्वायरमेंट हर हर क्वेश्चन की अलग से रिक्वायर्ड में आपको लिखा हुआ होगा, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। ये 2 है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस नहीं होते, वैसे 4 क्वेश्चंस होते हैं। आप 4 का दिमाग रखें अपने दिमाग में, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप टाइमिंग के हिसाब से 4 क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। ये है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, इसमें इसमें आपको चॉइस अच्छी खासी दी जाती है। बैंक रिकंसिलिएशन हर साल आता है, जनरल जनरल हर साल आता है, ट्रायल बैलेंस हर साल आता है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं आते, नहीं भी आते। डिटेल में आपको हमेशा आपको मिलेगा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, इस तरह से, सही है। ये तो हमेशा आता है, ये 30 मार्क्स का आता है। अभी देखती हूँ, इसमें 20 मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये 30 मार्क्स का पोर्शन है, और ये हमारा पेपर पैटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा, इस पेपर पैटर्न के अलावा, यानी हम इंशाल्लाह मैं आपको पूरी प्रैक्टिस देती रहूंगी। हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको क्विकली बहुत जल्दी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। हम इंशाल्लाह एक्सेल यूज करेंगे,
और बहुत सारी फॉर्मेटिंग के टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी जो जरूरी है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए आज इतना ही था, ठीक है। आपको कोई और क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, किसी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना हो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम्स देने वाले हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। इफ यू रिक्वेस्ट मी, यू कैन रिक्वेस्ट मी ऑन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मिस हमें कोई कोई टॉपिक समझा दें, तो आई विल ऑफ कोर्स मेक अ वीडियो अबाउट दैट, जो भी हो। तो आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और एक दो लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसी तरह से कवर करते जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा अकाउंटिंग में, प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैं कहूँ वो फॉलो कीजिएगा इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इट्स अबाउट योर फ्यूचर। कॉलेज लाइफ इज वेरी मच डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पे आपको टीचर्स नहीं मिल पाते प्रॉपर, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो फ्यूचर बनेगा, फ्यूचर बनेगा तो जिंदगी आसान होगी, ठीक है। आज के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।